प्रश्न क्या है कि निम्न में क्या गणित की प्रकृति है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सही आंसर लगाना है। क्या जाएगा इनका आंसर? बी आंसर सही रहेगा। यह तार्किक है। जैसे कि गणित है ना, गणित को अगर हम सामान्य से प्रश्न लेते हैं एक जीके का कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी श्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये क्या है, तार्किक वाला बात है क्या? नहीं है। लेकिन गणित में क्या होता है, जैसे कि 3 और 2, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसमें क्या हो रहा है, तर्क लगाना पड़ रहा है। तो यही है कि गणित की प्रकृति है, यहाँ एक तार्किक होता है। आंसर जाएगा बी नंबर का। अगला है, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। टीचर में बहुत सारे गुण होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, उस प्रश्न को छांटना है यहाँ पर। जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, गणित का टीचर है और उसे ही नॉलेज नहीं है गणित के बारे में, कहाँ पर जो है पहले धन होगा कि गुना होगा कि भाग होगा कि और क्या होगा, उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसा टीचर उपयुक्त नहीं है। लेकिन क्या बोला गया है, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि गणित का जो प्रश्न रहता है वहाँ अभ्यास पर ही आधारित रहता है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरा है, पक्षपात रहित व्यवहार। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं तो हम अच्छे से पढ़ाएं, कोशिश करें कि कोई स्टूडेंट अगर होशियार है तो एक बार में समझ सकते हैं, लेकिन कोई बच्चे थोड़ा सा कमजोर रहते हैं तो उनको 2 बार 3 बार 4 बार उसको बताना चाहिए। कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो डी आंसर सही रहेगा कि वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, क्योंकि वार्षिक योजना तैयार करके ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि एक पाठ्यक्रम रहता है ना, सिलेबस, तो एक टारगेट रहता है कि हमको साल भर में कंप्लीट करना है। तो फिर हर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शिक्षक में नहीं होना चाहिए। तो डी आंसर कि वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये जो ऑप्शन है नहीं, मतलब जो टिक लगाना है आपको सही। अगला है, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। आपको देखना है संकल्पना से संबंधित नहीं है, मापन है, वर्गीकरण है कि वर्ग समावेश है या संरक्षण है। सही जवाब आ जाएगा संरक्षण रहेगा। बाकी जैसे कि मापन है, फिर उसको वर्गीकरण करना है या वर्ग समावेश में बांटना है, ये सभी क्या है, गणित प्राकृतिक या गणित की जो प्रकृति है इसके अंतर्गत आता है। अगला है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। बताने हैं आपको कि क्या बोला गया है, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो है अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति पर है। सही जवाब आ जाएगा इनका अवबोधन, है ना, अवबोधन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या बोला गया है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये जो सिद्धांत है वहाँ, या ये जो कोटेशन है, किसने कहा है, बेंजामिन पेरिक ने, है ना। बेंजामिन पेरिक नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला है, गणित शिक्षण की प्रमुख विधि है। क्या बोला गया है, गणित शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो कौन सा है, व्याख्यान विधि है कि प्रदर्शन विधि है कि आगमन निगमन विधि है या ये सभी। तो सही जवाब आ जाएगा ये सभी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर प्रश्न ना आगमन और निगमन विधि का प्रश्न आते हैं। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ना गणित से संबंधित और जो पेडागोजी का है उसमें आगमन विधि और निगमन विधि इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, तब जाके उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल इसका जो आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा। अगला है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। तो क्या बोला गया है, गणित जो है सभी विज्ञानों का एक तो हम सिंह द्वार बोल सकते हैं या कुंजी बोल सकते हैं। ये जो कथन है बेकन का है ना, बेकन जो कि एक गणितज्ञ थे, इन्होंने ही कहा है। अगला है, रेखा गणित का संबंध किससे है।
रेखा गणित का संबंध, जैसे कि हम रेखा गणित का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे रेखा खींच सकते हैं। तो ये सभी क्या है, रेखा गणित का संबंध है वहाँ विश्लेषण विधि के अंतर्गत होता है। अगला है अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित शिक्षण का महत्व है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी। तो आंसर देगा ये सभी रहेगा। देखो अंक गणित का प्रयोग हम लोग ना अपने घरेलू कार्य में लाते हैं, जैसे कि कोई हिसाब किताब करना है ना, चाहे घर का काम हो या अपने खेती किसानी का कार्य हो, अपना व्यवसाय का कार्य हो या अपने नौकरी का कार्य हो, उसमें होता है। मजदूरी का कार्य है, व्यवसाय में भी होता है। अपने व्यवहारिक कार्य या किसी की गणना करना है, उस सभी में अंक गणित का जो कार्य रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगला है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। क्या बोला गया है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। क्योंकि गणित जब पढ़ा रहे हैं तो उनका एक ही सिद्धांत होता है, शैक्षणिक ज्ञान देना होता है। जब बच्चे उस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसका आंसर स्वयं से लगा लेते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या रहता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य रहता है वहाँ पूर्ण हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर। कभी कभी ना ये सभी लिखा रहता है, इसका मतलब वही आंसर सही होगा ऐसा आप मत समझना, प्रश्न को अच्छे से समझ कर ही आंसर को लगाना है। अगला है गणित को कहा जाता है, तो गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, इसका आंसर क्या जाएगा, विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, कि शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है, या मन की भाषा कहा जाता है, या मस्तिष्क का व्यायाम। सही जवाब आ जाएगा मस्तिष्क का व्यायाम। जैसे कि आप देखना कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हो, अगर कोई सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जीके का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, आप पढ़कर उसका आंसर लगा सकते हो। लेकिन जहाँ पर गणित है या जो है रीजनिंग का प्रश्न आता है, तो प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, फिर उसको हल करना पड़ता है वहाँ पर, यानी कि आपके जो दिमाग है वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ क्रियाशील कार्य करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आपके मस्तिष्क का व्यायाम होता है गणित को हल करने से। अगला है वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। क्या बोला गया है, देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है, वह कौन सा रहेगा, प्रदर्शन विधि। इसे कहा जाता है प्रदर्शन। पहले क्या है, प्रदर्शन होता है तो उसको देखना है, फिर उसको सुनना है, फिर उसको समझना है। तो ये जो तीनों क्रिया है वहाँ प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है वहाँ मूल्यांकन है। जैसे कि आप कोई भी क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, जैसे 5वीं क्लास है, 10वीं क्लास है, ठीक है, अब उसमें प्राथमिक जैसे कि 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तिमाही का एग्ज़ाम हुआ, 6 माही का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो है अंतिम का एग्ज़ाम हुआ, तो लास्ट में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है यानी कि मुख्य परीक्षा होता है, फिर उसके बाद जो मूल्यांकन होता है वही जो है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। क्योंकि आपने साल भर जो तैयारी किया है उसका परिणाम तो आएगा, तभी जाकर उनका मूल्यांकन होगा ना, तो यही इसका आंसर सही रहेगा। अगला है बीजगणित शिक्षण की विधि है। क्या बोला गया है, बीजगणित शिक्षण की विधि है, तो इसका जो आंसर देगा समीकरण विधि है ना, समीकरण विधि इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, प्रश्न को समझना बहुत ही लंबा है। यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे स्कूल के छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है। देखो कहने का मतलब ये है कि कई जो है, अब जैसे कि 100 क्लास मतलब 100 बच्चे हैं एक क्लास में, ठीक है, अब 100 के 100 बच्चे को ऐसा नहीं कि सभी गणित में होशियार होंगे, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो वो कमज़ोर के लिए क्या होता है, गणित क्या हो जाता है उनके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन रहते हैं। तो ऐसे में स्कूल है और शिक्षक है उनके द्वारा ठोस कदम उठाया जाना चाहिए जिससे छात्रों को गणित समझने में, उनको पढ़ने में, उनको हल करने में वहाँ सहायता मिल सके। तो ये जो दृष्टिकोण है वहाँ किनकी है, तो आंसर जाएगा शिक्षा नीति 1986 का। यानी कि जब 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी तो उसमें इस बात को कहा गया है। लेकिन अभी जो है आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी जो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति चल रहा है वहाँ
2020 का चल रहा है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 का है। जब भी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोग जरूर देखने वाले हैं। अगला है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, उक्त कथन है। तो क्या बोला गया है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो ये जो कथन है वहाँ बेलॉर्ड ने कहा है। अगला है निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। अब जैसे कि प्रश्न को समझना, क्या बोला गया है, खुला अंत वाला प्रश्न। यहाँ पर जो ऑप्शन क्या दिया गया है पहले में कि आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है कि कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। या तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है सी में कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद है डी में कि 15 गुना 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया, खुला अंत वाला प्रश्न है, तो ए आंसर सही रहेगा, यानी कि आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अगला है व्यवहारिक गणित का भाग है। तो व्यवहारिक गणित का जो भाग है वहाँ इसका आंसर क्या जाएगा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। जैसे कि आप एक तो है बैंक में जो गणितीय कार्य चलता है, ये सभी कार्य जो है, ये जो जितने भी कार्य प्रणाली है वहाँ व्यवहारिक गणित के अंतर्गत आता है। अगला है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो सही जवाब आ जाएगा छात्रों की गलत उत्तरों के पूरे अंक देना। यानी कि अगर कोई गणित का छात्र है, अब वो हल कर रहा है लेकिन प्रश्न क्या है, मतलब प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है वहाँ गलत है, फिर भी उसको पूरे अंक दे रहे हैं, तो ये जो है इनका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम के माध्यम से ऐसा होना बहुत ही कम है। अगला है इकाई योजना के निर्माता हैं। क्या बोला गया है, इकाई योजना के निर्माता हैं। तो सही जवाब आ जाएगा मॉरिसन रहेगा। ठीक है, मॉरिसन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। जैसे कि मनुष्य, ठीक है, अब वो अपने जीवन की जो गतिविधि होता है उसमें गणित का सर्वाधिक उपयोग करता है, वह कौन सा रहेगा, ये रहेगा आर्थिक, है ना। आर्थिक क्षेत्र में गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है क्योंकि गणना कार्य इसी से होता है। अगला है जहाँ तक तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि कौन सा है। तो ये रहेगा आगमन विधि। मैंने बताया था एक होता है आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा ना मैथमेटिक्स से संबंधित, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा कि दोनों का अर्थ होता क्या है। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत सहायता करते हैं। तो किस चीज़ का सहायता करते हैं, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, है ना। सी आंसर सही रहेगा। अगला है पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। मैंने आपको शुरू से बताया था जो पाठ्यक्रम है उसमें अंक गणित जो शिक्षण है इनका महत्व क्या है। एक तो घरेलू कार्य हेतु उपयोग कर सकते हो आप, मजदूरी व्यवसाय के लिए, शायद ये प्रश्न डबल हो गए हैं, व्यवहारिक उपयोग हेतु और उपयोग के सभी आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। तो जैसे कि विज्ञान विषय मैंने बताया था आपको, कोई जो है गणना का विज्ञान मानते हैं, कोई जो है और अलग अलग विज्ञान मानते हैं। किसको, गणित को। तो गणित आंसर सही रहेगा। अगला है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। अबेकस का तो मैंने एक दिन आपको बताया था, अबेकस जैसे कि आप देखना पहले छोटे छोटे बच्चे क्या प्रयोग करते थे, एक सिलहट आता था, ठीक है, स्लेट आता था जिसमें यहाँ पर लिखने का होता था और यहाँ पर एक तार लगा रहता था जिसमें छोटे छोटे प्लास्टिक की मोतियाँ पिरोई रहती थी, ठीक है। तो उसको गणने का कार्य है या गिनने का जो कार्य करता था उसे ही कहा गया है अबेकस कहा गया है और ये गिनती सिखाने में उपयोग होता था। अगला है छात्र को आयात तथा वर्ग का अवबोध है कि वह क्या बोला गया, जैसे कि
कोई भी जैसे छात्र है, ठीक है, उसे जो है आयात है और वर्ग का अवबोध है यदि वह जानता है किस बात को, कि दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके। अब जैसे कि ये हो गया वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया और ये हो गया आयत हो गया। अब इसमें जो है बच्चे अंतर नहीं बता सकता, तो इसका मतलब है कि वह गणित के क्षेत्र में कमजोर है। इसको जानना अति आवश्यक है। अगला है एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। तो एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय जो पैमाना रखा गया है उसके आधार पर गणित के जो टीचर रहते हैं उनके लिए गुण निर्धारित किया गया है। कौन से हैं? एक तो होता है पहला उत्साह एवं उपलब्धजनक व्यवहार होता है, दूसरा है सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, तीसरा है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों में। तो उपरोक्त आंसर सभी सही रहेगा डी नंबर का। अगला है गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। क्या बोला गया है? गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? तो सही जवाब आ जाएगा अंक गणित रहेगा। ठीक है, अंक गणित का जो प्रयोग है मानव जब से गणना कार्य करना प्रारंभ किया है तब से इनका प्रयोग किया जा रहा है। अगला है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है कि दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। क्या बोला गया है? दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। ऑप्शन है शिक्षाक्रम का, दूसरा है पाठ्यक्रम का, तीसरा है शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।